लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि ये कैसा पार्टी है, तो उसको मालूम है कि इसने तो सबका राज जान रखा है। हमने सबको, हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सब पार्टी को जिताने का काम भी किया, कैंपेनिंग किया उनके लिए। उनके पास हर बायोडेटा है कि कौन सा इंसान कैसा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो डर तो लगेगा ना। तो ऐसे लोगों को बोलने से थोड़ा ना रोक पाइएगा। जनसुराज पार्टी पर्वता की आपकी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है क्या? बिल्कुल, जनसुराज पार्टी पर्वता विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और मैं एज ए कैंडिडेट पर्वता विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र में, इस पर्वता विधानसभा में जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच में हूँ। अगर आप पर्वता जीते तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आप? सबसे जो पहली प्राथमिकता है शिक्षा और रोजगार, और यहाँ पे हुए भ्रष्टाचार का भेद खोलना, लोगों के बीच में रखना। डेवलपमेंट ही मेन मकसद रहेगा। जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी आप लोगों को ब्रीफ किया कि इंसान जल के बिना और जल से मरेगा, वो सारी समस्याओं को दूर करेंगे। वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है अपने टेक्निकल संस्थान या फिर हमारी जो सूझबूझ है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है इनको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। आज बैठक रखी गई थी तमाम मीडिया के साथ, कौन कौन मुद्दे पे, किस किस मुद्दे पे बात हुई है? देखिए, तमाम बैठक जो मीडिया बंधुओं के बीच में रखा गया था, बेसिकली यह रखा गया था कि जनसुराज का एजेंडा क्या है और उस एजेंडे में मेरा क्या योगदान रहेगा। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एजेंडा है, जैसा बोला, शिक्षा, रोजगार और यहाँ की मूलभूत सुविधा, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो नाले का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों पे मैंने बात की और विस्तार में सभी लोगों को बताया कि हमारा रोड मैप क्या है, हम कैसे इसको जो है आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से समाज के सारे समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिहार में जो दारू चल रहा है और आपकी जो मुखिया है जनसुराज का प्रशांत किशोर, वो कह रहे जीतने के बाद मेरी सरकार बनेगी तो 100% हम दारू को बंद करवा देंगे। दारू को बंद नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने यह कहा है कि दारू चालू करवाएंगे। देखिए, मैंने अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी थी और मैंने कहा था बिहार में राजस्व की कमाई का मुख्य स्रोत क्या है अभी के टाइम में। आपको तमाम राज्यों से महंगा पेट्रोल आपको बिहार में मिलता है। क्यों? क्योंकि राजस्व की कमाई इससे हो रही है। और कमाई का जरिया क्या है? जमीन का रजिस्ट्रेशन। तो आपको मालूम है कि जमीन का रजिस्ट्रेशन सबसे महंगा है बिहार में। तीसरा जो कमाई के लिए अब स्रोत रह गया, वो रह गया गुटखा, इसलिए गुटखा बंद नहीं किया गया। टैक्स आता है उस पर, अच्छा खासा टैक्स है तो कमाई होता है। जो मुख्य स्रोत है, देखिए, आप कहते हैं कि शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में। आप पहले 2 दुकानें होती थी, अभी होम डिलीवरी जैसी बातें चलती है। सुनने में आता है कि होम डिलीवरी हो जा रहा है, लोग नकली शराब पी करके मर रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। नशे की गिरफ्त में हमारे युवा आ चुके हैं जो स्मैक जैसे खतरनाक नशे का शिकार हो रहे हैं। सूखा नशा भी उसको कहते हैं लोग, सस्ता नशा कहते हैं। तो यदि हमारे मुखिया ने यह कहा है कि शराब चालू करेंगे, तो ऑब्वियसली शराब से बहुत बड़े राजस्व की कमाई होती है। हमें देखना चाहिए कि अदर डेवलप्ड स्टेट जो हैं, यदि हम बात करें कर्नाटक की, बात करें तमिलनाडु की, बात करें दिल्ली की, बात करें हरियाणा की, चाहे बात करें मुंबई की, ये सारे स्टेट डेवलप्ड हैं, वहाँ पे तो शराब चालू है। ऐसा क्या है जो हमने बिहार में शराबबंदी कर रखा है और शराबबंदी से कौन सा डेवलपमेंट कर दिया है? चुनावी मैदान में आप पर्वता से उतरे हैं और पर्वता बहुत बड़ा क्षेत्र है, समय कम है आपके पास, कैसे आप मेंटेनेंस करेंगे? मैं ये जो चुनाव लड़ने के लिए उतरा हूँ, मैं अपने दम पे नहीं उतरा हूँ, मैं जनता के दम पे, जनता के बीच में हूँ और मेरा कैंपेनिंग जनता करेगी। और चाहे कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, चूंकि जनता हमारे साथ होगा तो ये कैंपेनिंग बहुत आसान होगी, हम आसान से कवरेज करें। पर्वता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार कहते हैं कि पर्वता में विकास की गाथा लिख चुका हूँ मैं, फिर जनता आपके साथ कैसे आएगी? बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। काफी समय से मैंने इस बात पे बहस भी किया, आप लोगों के बीच में अपनी बातों को भी रखा कि विकास जो है बोल के नहीं होता है, विकास को दिखाना होता है। आप दिखा दीजिए विकास, हम मान लेंगे विकास। तो विकास की गाथा यदि लिखी गई है तो जनता देख रही है ना, जनता जवाब देगी कि आपने कितनी गाथा लिखी है। आपके पिताजी एक विरासत दिए हैं, चूंकि शिक्षा के दौर में उन्होंने जो अलग जगह हैं शायद कोई नहीं जगह पाए, इसलिए उसको राष्ट्रपति पुरस्कृत भी किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। उनकी विरासत को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए रोविंद जी। देखिए, मेरे पिताजी ने जो मुझे सबसे कीमती रत्न दिया है वो दिया है शिक्षा। उन्होंने मेरी पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं रखी। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने MBA किया और डॉक्टरेट में एडमिशन ले रहा हूँ। तो जो उनका शिक्षा मिला और शिक्षा के दम पे उनकी प्रतिष्ठा को मैं आगे बढ़ाऊंगा,
मैं चाहूँगा जिस तरह से मेरे पिताजी सम्मानित हुए, मेरे कार्य को देख करके मैं भी इस समाज के द्वारा सम्मानित किया जाऊँ। लगातार पिताजी के नाम से यहाँ पर जो विधायक थे वो भी जीते हुए आ रहे थे, लेकिन उनके विरासत को संभालते हुए आ रहे थे। उनको विकास को कैसे देखते हैं? आप एक इंजीनियर है और परबत्ता में इंजीनियर की नजर से देखा तो विकास किस आधार पे हुआ है, किस तरीके से विकास हुआ है? भ्रष्टाचार है या फिर जहाँ भी टेक्निकल काम हुआ है वो सही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो वो जापान वाला सोचते हैं और यूज यहाँ पर कौन होता है, वो आपके हिसाब से क्या कहता है? देखिए, टेक्नोलॉजी जापान वाला सोचने से नहीं होगा। हाँ, आप लोग सभी एक कहावत से भलीभूत वाकिफ होंगे कि जब एक मोकामा पुल था पुराना वाला, तो पहले मोकामा पुल के लिए यह कहा जाता था ऊपर से फीट फाट और भीतर से मोकामा घाट। तो पर्वता विधानसभा भी उसी तरह से हो गया है कि ऊपर से फीट फाट की राजनीति हो रही है और ये भीतर से मोकामा घाट बन चुका है, जो कि लोगों को दिख रहा है और जनता उसका जवाब देगी आने वाले इलेक्शन। रोबिन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार में जो पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, वैसे में जो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है महिलाओं का वोट, वैसे में बिहार सरकार जो सुनने में आया है कि विश्व बैंक से 16,000 करोड़ रुपया जो है लोन लिया है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हाल ही के दिनों में 10-10 हजार प्रत्येक परिवार की महिलाओं को दिया गया। क्या लगता है इससे जो है विकास हो पाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, मैं इस चीज़ का विरोधी नहीं हूँ कि नीतीश जी क्या कर रहे हैं, बट मैं इस चीज़ का प्रबल विरोधी हूँ कि जो लोन लेता है, लोन को आप रिटर्न कैसे कीजिएगा? अभी मैं आपके माध्यम से यह सुन रहा हूँ कि बिहार सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए लोन लिए हैं डेवलपमेंट के नाम पे। क्या आपके पास इसको रिटर्न करने का कोई रोड मैप है? पहले से ही बिहार कर्जों में डूबा हुआ है, बिहार पे रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा प्रेशर है, उसको रिटर्न करने का कोई रोड मैप नहीं। रही बात महिलाओं के खाते में 10,000 देने की, मैं कहूँगा ये 10,000 से अच्छा आप रोजगार की व्यवस्था कीजिए कि परमानेंट उनको रोजगार कैसे मिले, अरे उनकी मूलभूत समस्याएं जो वो कैसे दूर हो। आपने आज 10,000 दे दिया, इलेक्शन खत्म होने के बाद 10,000 आएगा कि नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है? मैं दूसरे राज्यों में भी देख रहा हूँ, अन्य विरोधी पार्टियों ने भी इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया था कि किसी ने 3,000 देने का वादा किया, किसी ने 5,000 देने का वादा किया, तो वो सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप हो रही, फेल हो रही हैं। आपको बताऊंगा इसमें आगे चल के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे कि किन के खाते में 10,000 जाएगा और किन के नहीं जाएगा। चुनाव में आप अपने पिता राष्ट्रपति पुरस्कृत जो है वो बहादुर दास जी को भी उतारेंगे क्या मैदान में? देखिए, जब पिताजी हैं तो पहले वो हैं तब ना हम हैं, तो पिताजी हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए रहेंगे। क्षेत्र में तो उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना पहुंच है, उनका अपने लोगों के बीच में उठना बैठना, उनका अपने लोगों से अपना प्यार है, वो अपने उनके बीच में घूमेंगे। अगर जनता की आशीर्वाद आपको मिल जाता है तो गोगरी कुछ के पर्वता विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला वर्क क्या होगा आपका? सबसे पहला मैं इस पानी की समस्या को दूर करूंगा जिससे जनता त्रस्त है, जो पानी हर जगह जम रहा है और उन्हें पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। ये सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी और उसके बाद शिक्षा और विधानसभा जनता को क्या बोलना चाहेंगे? पर्वता विधानसभा की तमाम जनता को कहना चाहूँगा कि इस बार जो आप वोट करें वो आप अपने आसपास की समस्याओं को देखते हुए उस समस्या को किसने समाधित नहीं किया, किसने उनको समाधान होने से रोका, किसने भाई भाई को लड़वाया, किसने घर में राजनीति करवाई, किसने SC ST का खेल खेला, किसने 2 भाइयों को लड़ा के जेल में डाला, किसने जातिगत समीकरण बनवाया, जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करने का काम किया, उन सबको देखते हुए एक ऐसे कैंडिडेट को चुने को साथ लेके चले, जाति और धर्म की राजनीति ना करे, विकास की राजनीति। आप धर्म की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं। आपके पार्टी का मुखिया ने एक मीडिया कर्मी से कहा कि मुसलमान जो है सिर्फ वोट ही दे सकते हैं लेकिन नेता नहीं बन सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके कहने का जो कथन है वो इस प्रकार से कहा गया था कि मुसलमानों के वोट को सिर्फ यूज किया और उनको कहीं भी किसी भी समाज के पायदान में स्थान नहीं दिया गया। और कहना सही है, मुसलमानों का योगदान बिहार में हमेशा से रहा है। उनके लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए ये नहीं है कि उनका नेता नहीं है, उनको क्या मिला है इसके अगेंस्ट, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या पिछड़े समाज के लिए या फिर निचले तबके के जो भी मुसलमान हैं उनके लिए क्या किया गया है, तो उनके बेटरमेंट की बात की गई है हमारे राष्ट्राध्यक्ष के। आपके नेतृत्व में पर्वता विधानसभा क्या भयमुक्त होगा? क्या दबे कुचले शोषित पीड़ित की आवाज़ रोबिन स्मिथ जी बन सकेंगे? देखिए, 100% पर्वता भयमुक्त होगा। पर्वता किसी के बाप की जागीर नहीं है, पर्वता की जनता में सामर्थ्य है, वो खुद ही भयमुक्त होंगी। समय आ रहा है
और समय बताएगा कि जनता किस तरीके से समाधान ढूंढती है और किस तरीके से इस भय को नकारती है। रॉबिन स्मिथ के पास रॉबिन किशोर ने बड़े बड़े नेता का जो है पोल खोल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सॉरी क्या बोले? प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े नेता का पोल खोल रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? जैसे जमीन माफिया, देखिए तेल माफिया, भू माफिया। देखिए प्रशांत किशोर जी एक सुशिक्षित, सबल और एक आदरणीय है, जिन्होंने हर पार्टी का कैंपेनिंग किया है और उनसे कोई डेटा छिपा हुआ नहीं। वो बेवजह बिना तथ्य की कोई बात नहीं करते। उनके पास तथ्य है, उनके पास सबूत है। जो ये भू माफिया हों या फिर मेडिकल माफिया हों, इन सब का नकाब उठाया जाएगा और इनको जो है सही जगह पे। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम खगड़िया का बेटा है, परबत्ता का बेटा है, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने मैट्रिक पास कब किया? अच्छा, ये बात किसी से छुपी हुई है क्या कि सम्राट चौधरी के साथ इलेक्शन में क्या हुआ? उनके एज को जिस एज को उन्होंने 2 बार गलत बताया था, बिना उस एज के इसी राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें मंत्री बना दिया था। उसके बाद दोबारे वाले में उनका एज गलत हुआ था और उसकी जगह पर उन्होंने अपने भाई को लड़वाया। ये खानदान की राजनीति कब तक चलेगी ये बताइए? हम नहीं लड़ेंगे, मेरा बेटा लड़ेगा, मेरा भाई लड़ेगा। आप किसी और को भी तो दे सकते थे कि चलिए ठीक है कोई और लड़ लेगा हमारी जगह। तो यदि उसमें है तो ऑब्वियसली उनको सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। रॉबिन स्मिथ के पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े फैक्ट्री में इंडस्ट्री है आपका। वो फिर आप चुनावी मैदान में क्यों उतरे? वो भी परबत्ता से राजनीतिक में आने के लिए क्या कैसे सोच लिया आप, जबकि जिंदगी आपका ऐसो आराम का था? उनको छोड़ के आप क्या आए राजनीति मैदान में? जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को मैंने देखा और काफ़ी करीब से देखा, तो जब तक एक सबल आपके क्षेत्र में नहीं आता है, एक एजुकेटेड इंसान आपके क्षेत्र से भागता रहता है, तो विकास नहीं होगा। और इस चीज़ को देखते हुए मैंने मन बनाया कि नहीं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि के लिए काम करूं और उसे विकसित करूं, और यही एक मोटिवेशन मुझे इस पर्वता विधानसभा इलेक्शन में लेकर। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पर्वता विधानसभा क्षेत्र के जनता को आप जन स्वराज के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक शिक्षित और सुसज्जित पार्टी को चुने, जिसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, जो आपका विकास करने के लिए आई है, और आप उन्हें एक मौका दें। आपने हर किसी को मौका दिया, आपने 15 साल वाले को देखा, आपने 20 साल वाले को भी देखा। एक मौका ऐसी पार्टी को दें जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जो बिल्कुल शिक्षित लोगों से सजा हुआ है और कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। उनको एक मौका देना चाहिए। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में कड़क टसम टस की लड़ाई होने जा रही है, कैसे निकलेंगे इन सब चीज़ों से? आप निकालिएगा, हम निकालेंगे, जनता निकालेगी। जनता हमें निकाल के लाएगी और जनता हमें विजयी बनाएगी। हम विश्वास करते हैं कि जनता हमें उस शीर्ष पर बैठाएगी जहां से हम बैठ करके लोगों का नेतृत्व करें और इस विधानसभा के विकास की बात को सत्य स्थल पे स्थापित। आप जनता के पास तो जाएंगे सर वोट मांगने के लिए, किस तरह जनता को विश्वास दिलाएंगे है कि उस भ्रष्टाचारी की तरह आप भी है ना नहीं ऐसा करेंगे? देखिए, आपने 20 साल का शासन देखा, आप एक शासन जो है पढ़े लिखे का भी देखिए। हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए कि हमारे परिवार में कोई क्रिमिनल केस है, हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, हमने किसी के ऊपर गलत किया है, वो सारी चीज़ को वेरीफाई कीजिए और फिर हमें सेलेक्ट कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है। खगड़िया जिला 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसमें भी आपको गोगड़ी, परबत्ता विधानसभा, एक तरफ कोसी, एक तरफ गंगा, और कई आपका क्षेत्र गंगा माँ की गोद में समाया हुआ है। यहाँ एक अकेला रॉबिन कैंडिडेट नहीं है। 2 लाख जो वोटर है ना, वो जनता भी रॉबिन ही है, और वो जनता उस क्षेत्र में घूमेगी, वो रॉबिन घूमेंगे। अकेला रॉबिन इस मैदान में नहीं है कि एक रॉबिन हर क्षेत्र को कवर करेगा। मेरे जैसे रॉबिन कई हैं जो सारे क्षेत्र को कवर करेंगे। आप युवा हैं, आपके ऊपर विश्वास भी जता रहे हैं, इसलिए आपको सब क्षेत्र घूमना बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए। देखिए, उस सारी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे जनता पे विश्वास है और जनता ही सब कुछ तय करेगी। आप कुछ अपील करना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तमाम जनता देख रहे परबत्ता विधानसभा। मैं चाहूँगा कि तमाम मेरे पत्रकार बंधु सत्य को दिखाएं जैसे वो दिखाते आए हैं, समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद करें और यहाँ के विकास में वो अपना भी योगदान सुनिश्चित करें। आप अगर खुदा न खास किसी कारण बस आपको टिकट नहीं मिलती है, जनस्वराज किसी और को टिकट दे देती है, पार्टी के विश्वास पर कैसे खड़े उतरेंगे आप? वो पार्टी का निर्णय है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये बात छोड़ता हूँ, वो जब होगा तब होगा। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? तो अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है।